नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी के स्टडी 247 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर टॉप 50 एमसीक्यू। दोस्तों, हर एक एग्जाम में दोस्तों आपको करंट अफेयर पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको हर एक वीकली को आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस शेयर करेंगे दोस्तों, जिसमें से आपका ट्रेंडिंग टॉपिक रहेंगे। और दोस्तों, ये करंट अफेयर अगर आप देख लिए तो 100% एग्जाम में आपका टकराने वाला ही दोस्तों। अभी काफी सारा एग्जाम है दोस्तों, आपको करंट अफेयर भी जरूरी टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इन 50 एमसीक्यू में से आपको जितना सही लगता है दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। दोस्तों, ये 50 एमसीक्यू है, इसमें से आपको अधिकतर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आपको डिस्कशन भी दिया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, काफी मेहनत किया गया है, तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दिया ताकि दोस्त को भी हेल्प हो सके। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत ने किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट राफेल एम खरीद की प्रक्रिया शुरू की है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। जी दोस्तों, फ्रांस की है। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री जेट खरीदने का फैसला किया है। भारत यह 26 राफेल मरीन जेट फ्रांस की डोसोल्ट एविएशन कंपनी से खरीदेगी दोस्तों। और ये 26 राफेल समुद्री जेट राफेल मरीन जेट का भारतीय नौसेना के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पारूमला पेरूनल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पारूमला पेरूनल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल दोस्तों। पारूमला पेरूनल उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। आपका दोस्तों, केरल की राजधानी की बात करते हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान में सीएम कौन है दोस्तों? तो केरल के वर्तमान में सीएम है पिनाराई विजयन। दोस्तों, पिनाराई विजयन आपका सीएम है वर्तमान में, पिनाराई विजयन। आपका राज्यपाल की बात कर ले तो दोस्तों, तो वर्तमान में केरल के राज्यपाल अभी है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भूटान के किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करते हैं, चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? चीन की राजधानी है दोस्तों बीजिंग और मुद्रा है युआन। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है। चीन के राष्ट्रपति दोस्तों अभी वर्तमान में कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में शी जिनपिंग है दोस्तों। शी जिनपिंग आपका वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है। आपको ये भी दोस्तों याद करना है और ट्रिपल स्टार मार दीजिए दोस्तों, आप ट्रिपल स्टार ही समझिए। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है और दोस्तों नोटबुक में अच्छे से लिखना है, तभी आपको अच्छे से याद हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोरंजन मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी नियुक्त किया गया है। आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा की गई थी। और आरबीआई का मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों, तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है दोस्तों? तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, 1 रुपया को छोड़कर जितने भी नोट है सभी का गवर्नमेंट का दोस्तों आपका सिग्नेचर लगता है आपका शक्तिकांत दास का। जैसे आरबीआई का लगता है दोस्तों 1 रुपया को छोड़कर, सभी का आपको शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में है, सब तो उन्हीं का भी सिग्नेचर लगता है। आप देख सकते हैं किसी भी नोट में 1 रुपया छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया है, बताए दोस्तों कहां किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हितेश कुमार एस मकवाना। दोस्तों, हाल ही में भारत का नया सर्वेक्षण नियुक्त किया गया है हितेश कुमार एस मकवाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? 95वां सदस्य देश कौन बन गया है दोस्तों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है चिली। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका 95वां सदस्य देश बन गया है चिली, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो चिली की राजधानी कहाँ है? तो सेंटियागो। दोस्तों चिली की राजधानी हो जाएगा सेंटियागो। और चिली के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों गैब्रियल बोरिक है। दोस्तों गैब्रियल बोरिक आपको चिली के वर्तमान में राष्ट्रपति है। यहीं पर चिली के मुद्रा की बात करते हैं तो चिली पीसो, चिली के मुद्रा है चिली पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ट्रिपल स्टार लगा दीजिए दोस्तों। हाल ही में आपको बताए दोस्तों सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? आपको नवंबर में ही मनाया गया। और बताइए दोस्तों कब मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 नवंबर। जी दोस्तों 5 नवंबर को आपको सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर हम तैयारी कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? बताए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है किस राज्य के द्वारा बेघरों घर के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से क्या होना चाहिए दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड राज्य 8 लाख घर बनाएंगे दोस्तों अबुआ आवास योजना के लिए। झारखंड राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं तो झारखंड के राजधानी क्या है दोस्तों? तो झारखंड के राजधानी हो जाएगा आपका रांची। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएगा हेमंत सोरेन। वर्तमान में राज्यपाल अभी कौन है दोस्तों रांची के? तो दोस्तों झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। यहीं पर बात कर लेते हैं झारखंड के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों झारखंड के स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को हुआ था। जी दोस्तों झारखंड का स्थापना दिवस कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर को हर एक साल दोस्तों आपको झारखंड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हाल ही में 2023 का बेलन डी ओर पुरस्कार किसे जीता है? बताइए 2023 का बेलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बताए दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एटाना बोनमती या लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो या ए और बी दोनों। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 2023 का बेलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाला ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी दोस्तों एटाना बोनमती और लियोनेल मेसी ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य दोस्तों मेरी माटी मेरा देश अभियान में पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में शीर्ष राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश और मंत्रालयों को आजादी का अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रमों के लिए सम्मानित किया गया। गुजरात के देश के राज्यों में शीर्ष स्थान पर हासिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है और मंत्रालय में पहला स्थान विदेश मंत्रालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नवंबर को। जी दोस्तों 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 3 नवंबर को दुनिया का बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाती है, जो यूनेस्को द्वारा 2022 में इसे 41वें जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थापित एक दिवस है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था दोस्तों? तो नीलगिरी था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो नीलगिरी था। भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी है। भारत का सबसे छोटा बायो रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो भारत में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सेखोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं,
किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बताइए दोस्तों, किसे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दोस्तों आपको लास्ट में 3 क्वेश्चंस का सिर्फ दोस्तों आपको टेस्ट लिया जाएगा। अगर तीनों का तीनों क्वेश्चन अगर टेस्ट सही दे दिए तो आपका हम समझ जाएंगे दोस्तों, सभी का कमेंट का रिप्लाई भी हम करेंगे और समझ जाएंगे कि आप 50 क्वेश्चंस में से अच्छे से याद किए हैं, अच्छे से समझ आ गया है। तो बताइए दोस्तों, सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? निर्मला सीतारमण, अमित अग्रवाल या नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी को दोस्तों आपको चुना गया है। नरेंद्र मोदी को गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नरेंद्र मोदी को अगले 5 साल के लिए ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? बताइए दोस्तों, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी द्वारा भारत में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य की बात करते हैं तो किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति जनता को भारत में काम करने वाले को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? बताइए दोस्तों, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हीरालाल समारिया। जी दोस्तों, हीरालाल समारिया हाल ही में देश के मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं, हीरालाल समारिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। सूचना आयोग की स्थापना आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत 2005 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा टी पद्मनाभन को। जी दोस्तों, टी पद्मनाभन को 2023 की केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? बताइए दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनी कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वो किस देश के? पाकिस्तान, पुर्तगाल, इजराइल या न्यूजीलैंड? इनमें से बताइए दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। जी दोस्तों, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डिटेल की बात कर लेते हैं तो पुर्तगाल के राजधानी है दोस्तों लिस्बन। पुर्तगाल के मुद्रा है यूरो और पुर्तगाल में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो मार्सेलो रेबोलो डी सूसा। जी दोस्तों, मार्सेलो रेबोलो डी सूजा आपका राष्ट्रपति है वर्तमान में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नवंबर 2023 में अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता कहां आयोजित होगी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जी दोस्तों, 2+2 का आयोजित होगी नई दिल्ली। चलिए दोस्तों, 2+2 बैठक क्या है? तो 2+2 बैठक रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक फॉर्मेट है। भारत ने 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ 2+2 बैठक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? बताइए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए दोस्तों डिटेल की बात कर लेते हैं तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री वर्तमान में है राजनाथ सिंह। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या है? तो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड आपका इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। दोस्तों वर्तमान में भारत के अभी शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा राकेश पाठक के द्वारा। जी दोस्तों अभी किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है? तो राकेश पाठक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा राज्य। जी दोस्तों गोवा राज्य ने हाई कोर्ट के महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व का गठन आदेश कर दिया है। ऑप्शन नंबर गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 24 का आंसर हो जाएगा लखनऊ। किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दोस्तों चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिटेल की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को दोस्तों चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को यह पुरस्कार कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों जल्द से जल्द वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आरबीजीके स्टडी 247 आपका चैनल आपका प्यार। प्लीज दोस्तों जल्द से जल्द एक लाइक कर दीजिए ताकि हम और अच्छे से मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाए और आप लोग सबको दोस्तों हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा केरल राज्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा सिएटल। जी दोस्तों सिएटल भारत अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो सिएटल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो भारत अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रकाश गुप्ता सिएटल में मिशन में महावाणिज्य दूतावास होंगे। अमेरिका वाणिज्य दूतावास वर्तमान में दोस्तों चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है? बताए दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख प्रधानमंत्री बनी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश के। जी दोस्तों बांग्लादेश के शेख हसीना प्रधानमंत्री लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर बात करते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी आपका हो जाएगा दोस्तों ढाका। बांग्लादेश के वर्तमान में मुद्रा कौन है? तो बांग्लादेश के मुद्रा हो जाएगा टका। वर्तमान में दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन है?
तो वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, बताइए। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना है। ऑप्शन नंबर शेख हसीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांस्य पदक जीता है। सुल्तान जोहर कप एक हॉकी टूर्नामेंट है। आयोजन मलेशिया में हुआ था, 11वां संस्करण। इस कप में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहां किया गया है? बताइए दोस्तों 7वां गंगा उत्सव आयोजन कहां किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वां गंगा उत्सव का आयोजन आपको दिल्ली में किया गया है। जी दोस्तों दिल्ली में किया गया है। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में राष्ट्रीय कच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया है। उद्देश्य नदियों के महत्व को लोगों को बताना और नदियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूकता करना। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएगा अरविंद केजरीवाल है। और दिल्ली में उप राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो दोस्तों विनय कुमार सक्सेना है, विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बताएं दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर को। एक्सरे की खोज का सम्मान करने के लिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? बताइए दोस्तों पंजाब, महाराष्ट्र या सर्विसे या शेष भारत? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में दोस्तों टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। दोस्तों डिटेल की बात करते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 9 नवंबर को गोवा में संपन्न हुए। समापन समारोह पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इस स्पर्धा में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है जिसने 75 स्वर्ण पदक सहित 220 पदक जीते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? बताए दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा संग्राम। जी दोस्तों संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया है। दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुआ था? तो 1977 में। इसका मुख्यालय दिल्ली है और अध्यक्ष है वर्तमान में राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की गई है किसके द्वारा? बताइए दोस्तों एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की गई है किसके द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा। जी दोस्तों एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश की गई है यूएनडीपी के द्वारा। दोस्तों यूएनडीपी की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और जनवरी 1966 में इसने सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू किया है। यूएनडीपी के द्वारा जारी सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI है। मुख्यालय है दोस्तों आपका यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रलय। जी दोस्तों हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रलय मिसाइल को आपको किया है। चल की बात करते हैं दोस्तों। भारत ने हाल ही में ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है।
यहीं पर बात करते हैं डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली है और डीआरडीओ का वर्तमान में अध्यक्ष समीर कामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंद्रा पोर्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रमुख मुंद्रा पोर्ट ने अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन मीट्रिक टन के अधिक कार्गो को संभालने सहित उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इन्वेस्ट दूसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ है। तो नई दिल्ली में हुआ है। डिटेल की बात करते हैं तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 मेगा फूड इन्वेस्ट के दूसरे संस्करण नवंबर 2023 को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित हुआ है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2028 तक। डिटेल की बात करते हैं, यह योजना दिसंबर 2023 के अंत में समाप्त होने वाली थी, जिससे अब बढ़ाने का फैसला कर लिया है 2028 तक। दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआती उद्देश्य, इस योजना के तहत केंद्र गरीबों को प्रति माह 5 kg मुफ्त राशन उपलब्ध कराता है। दोस्तों प्रति माह 5 kg मुफ्त राशन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं कौन, बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा एंजेलो मैथ्यूज। जी दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आपको टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं एंजेलो मैथ्यूज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली बना है। डिटेल की बात कर लेते हैं तो इस दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में दिल्ली पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर शहर है। टॉप 5 प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दोस्तों टॉप 5 प्रदूषित शहरों की लिस्ट में आपको 3 भारतीय शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, बताइए दोस्तों। कमेंट के माध्यम से बताइए कुछ प्रश्नों का, अगर आपको प्रश्न याद है तो। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 नवंबर को। दोस्तों 7 नवंबर को आपको हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। डिटेल की बात करते हैं, हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह कैंसर के निदान, उपचार, शीघ्र पता लगाने वाले जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, बताए दोस्तों। आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ग्लेन मैक्सवेल। जी दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज बन गया है। 201 रन मारे थे दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल। चलिए दोस्तों डिटेल की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एक मैच में मैक्सवेल ने यह उपलब्धि हासिल की है। मैक्सवेल का 201 का स्कोर वनडे दूसरी पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया उच्चतम स्कोर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। जी दोस्तों लॉन टेनिस खिलाड़ी में पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है नोवाक जोकोविच। डिटेल की बात करते हैं तो स्टार टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच से 7वीं बार पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, बताइए दोस्तों। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो पंजाब टीम ने जीता है।
दोस्तों भारत में T20 क्रिकेट घरेलू टूर्नामेंट जो बीसीसीआई द्वारा आयोजित कराया जाता है। बीसीसीआई का स्थापना 1928 में हुआ था और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई है और बीसीसीआई का वर्तमान में आपका अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? पता है दोस्तों कौन सा राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने। जी दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने का आदेश जारी किया है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। दोस्तों तमिलनाडु के राजधानी की बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में अभी कौन है? तो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो R.N. रवि। जी दोस्तों, R.N. रवि तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल है। दोस्तों आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, मुद्रा, आपको भाषा सभी को दोस्तों आपको याद करना है, इसलिए दोस्तों क्योंकि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है और आपको सभी टाइप का क्वेश्चंस याद करना जरूरी है। तो आप नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, जो नहीं है वो भी आप बुक के माध्यम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो दोस्तों नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। नाटो का मुख्यालय कहां है? बताए दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नाटो के 31 सहयोगियों में से अधिकांश ने दोस्तों 1990 में यूरोप में पारंपरिक शस्त्र बलों की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को और नाटो का मुख्यालय वर्तमान में कहां है दोस्तों? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो बताए दोस्तों, हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन कहां किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से दोस्तों हराकर आपको खिताब अपने नाम किया है। महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन रांची, झारखंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया है? काफी VBA क्वेश्चन है दोस्तों। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 96,917। जी दोस्तों, 96,917 दोस्तों भारतीयों को अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले आपको गिरफ्तार किया गया है। 96,917 आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? बताए दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने गाय जनगणना कराएगी? मध्य प्रदेश या बिहार या राजस्थान या उत्तर प्रदेश? बताए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका क्वेश्चन आपको देना है। और दोस्तों बताइए किस राज्य सरकार ने गाय जनगणना कराएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों गाय की जनगणना कराएगी। दोस्तों यहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ है, वर्तमान में CM। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितने हैं? तो 80 है। वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितने हैं? तो 31 है। और वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सीटें कितने हैं? तो विधानसभा के सीटें 403 है। जी दोस्तों, वर्तमान में विधानसभा के सीटें 403 है। तो दोस्तों आपका 50 MCQ क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग को दोस्तों ये 50 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम बताए हैं, इन 50 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का टेस्ट देना है दोस्तों ऑल फ्रेंड को। दोस्तों ये टेस्ट नंबर 1 है, नवंबर 2023 में अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता कहां आयोजित होगी? टेस्ट नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया?
टेस्ट नंबर 3 है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों ये टेस्ट 3 है, तीनों में से आपको तीनों सही करना है। दोस्तों अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों आप यहां से स्कैन भी कर सकते हैं, और अगर स्कैन नहीं करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम के लिंक पर ऑन करिए दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम से लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाता है और फ्री नोट भी मिल जाता है। जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट के माध्यम से आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आपका चैनल, आपका प्यार, RBGK स्टडी 247। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।